टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बात की, जो टर्म्स जिनको समझ के हम इस थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं, इन स्टेजेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन की ये टर्म्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इनटू मेंटल सिस्टम एंड कैटेगरीज। अपने इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को माइंड के अंदर सिस्टम्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर जाना अडेप्टेशन कहलाता है। क्योंकि हम ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कामयाबी से दाखिल हो जाना, एंटर कर जाना, वो अडेप्टेशन कहलाएगा। उसके बाद हैं कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनकी कुछ टर्म्स हैं, वो हैं सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। ये एक स्ट्रक्चर होती है या कैटेगरी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की या एक्सपीरियंस की जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा था, सबसे पहले बचपन में हमने ए फॉर एप्पल के बारे में जाना, तो उस वक्त एप्पल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, एप्पल का नाम, एप्पल की टाइप और एप्पल के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन थी, वो एक स्कीमे के तौर पर, एक स्ट्रक्चर के तौर पर, एक कैटेगरी के तौर पर हमारे माइंड में सेव हो चुकी थी, मेमोरी में सेव हो चुकी थी। ये एप्पल से रिलेटेड हमारा स्कीमा है। इसी तरह से कोई भी हम इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी में सेव करते हैं तो वो स्कीमा होता है, स्ट्रक्चर बना के या कैटेगरी बना के। उसके बाद है असिमिलेशन, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। वो जो किसी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी के अंदर जो स्कीमा बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हुए नई इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा के अंदर फिट कर लेना, वो असिमिलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताया जाए कि जो कैट होती है उसकी 4 टांगे होती हैं और वो छोटी सी होती है और म्याऊं म्याऊं करती है। अब क्या होगा कि अब आपको जब कैट नज़र आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैट है, बिल्ली है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने तो आपको वाइट कलर की कैट दिखाई थी, लेकिन आपने तो ब्लैक कलर की देख ली है। अब वहाँ पर क्या होगा कि आपके सामने जब ब्लैक कलर की आई है तो आप कंफ्यूज हो गए थोड़े से कि ये मुझे तो वाइट कलर की दिखाई गई थी, ये तो ब्लैक कलर की है। तो आपको बताया जाएगा कि इनके कलर्स डिफरेंट भी होते हैं। अब ये पहले से आपके पास एक स्कीमा बना हुआ था, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक और इंफॉर्मेशन को अपने उसके अंदर फिट कर लिया मेमोरी के अंदर, तो ये असिमिलेशन हो गया। अब आगे है अकोमोडेशन, ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज और क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके स्कीमा से वो रिलेट नहीं करती है, आपके स्कीमा के बिल्कुल उलट चली जाती है, तो वहाँ पर आप एक नई कैटेगरी बना लेते हो, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। यानी कि उसको अपनी मेमोरी के अंदर जगह दे देते हो, तो वो एक अकोमोडेशन कहलाएगी। वो वाली जो टर्म होगी हमारी, उसको अकोमोडेशन बोलेंगे। कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो आपके स्कीमा के साथ मैच नहीं कर रही, वो नई कोई कैटेगरी है, यानी कि आपको बिल्ली दिखाई गई थी, अब आपके सामने शेर आ गया, आपके सामने अब घोड़ा आ गया है, हॉर्स आ गया, तो उसकी आप एक लैदा से कैटेगरी बना के रख दोगे, इसको अकोमोडेशन बोला जाएगा। और इसी तरह से आप इसको अल्टर भी कर रहे हो अपने जो असिमिलेशन है, पहले से जो स्कीमा बना हुआ है। उसके बाद इक्विलिब्रियम क्या होगा? मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आपके जो स्कीमाज बने हुए हैं और उसी के हिसाब से अगर आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको फिर वो इक्विलिब्रियम की हालत होगी आपकी कॉग्निशन की। लेकिन अगर आपके जो स्कीमाज बने हुए हैं और जो इन्वायरमेंट से आप इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप अगर वो आपके स्कीमा से रिलेटेड नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, तो आप आपकी कॉग्निशन जो डिस्टर्ब होगी उसको डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। यहीं पर फिर अकोमोडेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है।